एपिसोड 22 के एंड में हमने देखा था कि लीहे के पेरेंट्स को पता चलता है कि लीहे रेस हार गया था। आगे हम देखते हैं कि युआन रेस का वीडियो दिखाते हुए काइजी, हाउजी और जेयू को बताती है कि लीहे रेस हार गया। लीहे हार गया, ये बात बहुत अनबिलीवेबल है। यहाँ हाउजी भी युआन को बताता है कि काइजी रास्ते में बेहोश हो गई थी। युआन परेशान होकर बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ये समय है जब तुम्हें एक दूसरे की जरूरत है। लीहे तुम्हें नहीं बताना चाहता और तुम लीहे को नहीं बताना चाहती। तुम लीहे को इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसके रेस पे इफेक्ट पड़ता। अब तो रेस खत्म हो गया है ना, तो अब बता दो। तभी काइजी की मॉम वहाँ फ्रूट्स लेके आती हैं, लेकिन जेयू और युआन बिना कुछ खाए वहाँ से निकल लेते हैं। आगे हम देखते हैं जेयू अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और लीहे के घर जाता है। लीहे के फादर जेयू से बताते हैं कि लीहे रेस के बाद से ऐसा हो गया है, वो अपने आप को रूम में बंद किया हुआ है और कुछ भी नहीं खा रहा। हम उससे बात कर रहे हैं तो वो हमें इग्नोर कर रहा है, तो तुम जाके उसे कंफर्ट करो। जेयू जब लीहे के रूम में जाता है तो लीहे सोने का नाटक करने लगता है। जेयू लीहे के सर्टिफिकेट्स देख के बोलता है कि पहली बार तुम 2010 में क्लास 3rd में चैंपियन बने थे। मुझे याद है कि तुमने स्कूल रिकॉर्ड तोड़ा था और तुम उस दिन बहुत फेमस हो गए थे। दूसरे क्लासेस की प्रिटी लड़कियां भी तुम्हें चीयर कर रही थी। टीचर्स भी बहुत प्राउड थे। तुमने 2 रिकॉर्ड तोड़े थे, पहला रिकॉर्ड रनिंग का और दूसरा मैथ्स और चाइनीज दोनों में 0 लाने का। तुमने 2 सब्जेक्ट्स में 0 लाया था। तुम्हें 0 नहीं मिलता अगर हर क्वेश्चन पे तुम ऑप्शन सी चूज करते। लीहे अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो जेयू बोलता है तुम अभी भी नींद में हो। ठीक है, तुम अपनी नींद एंजॉय करो, मैं तुम्हारा फोन चेक कर लेता हूँ। लीहे जेयू को फोन लेने से रोकते हुए पूछता है कि क्या कर रहे हो। जेयू बोलता है कुछ नहीं, अगर कोई इंसान सोने का नाटक कर रहा है तो उससे बस बोल दो कि मैं तुम्हारा फोन ले लूंगा। ये सुन के उस इंसान की नींद उड़ जाएगी। लीहे कहता है कि मेरा ऑलरेडी हार्ड टाइम चल रहा है, तो तुम यहाँ पे मुझ पे हंसने आए हो। जेयू कहता है कि बचपन से ही फील्ड में मैं तुमसे पीछे रहता था। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये दिन आएगा। बचपन में मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहता था, तब मुझे भी अपने आप को प्रूव करने का जोश चढ़ गया और मैं भी मेहनत करने से क्लास में फर्स्ट आने लगा। लेकिन एक डिफीट से तुम्हारा स्पिरिट इतना ही डाउन हो गया तो तुम मेरे ओपोनेंट रहने के लायक नहीं हो। मॉनिटर का तुम्हारे लिए बहुत हाई होप है। उसने कहा था कि लीहे कर सकता है। लीहे शॉक होकर पूछता है कि क्या काइजी को भी पता है। काइजी पक्का ही मुझसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेयू घर पहुंचता है। जेयू की मॉम के सवाल शुरू हो जाते हैं। क्या तुम लाइब्रेरी गए थे? क्या तुम्हारे साथ क्लासमेट्स थे? तुम उनकी क्वेश्चंस में हेल्प कर रहे थे? जेयू सब में हाँ कहता है और अपने रूम में आ जाता है। इधर जेयू के फादर जेयू की मॉम से बोलते हैं कि अरे बोल दो ना, क्या बात घुमा रही हो। जेयू की मॉम बोलती हैं कि घर पे तुम कम रहते हो, आज एक बार घर पे हो तो मुझे सिखा रहे हो कि बच्चे को कैसे डिसिप्लिन में रखना है। तुम भी तो उसके कंप्यूटर में टाइम पास करने के अगेंस्ट हो। जेयू के फादर बोलते हैं मैं था, लेकिन रिसेंटली मैंने एक साइबर क्राइम का केस हैंडल किया है। गेस व्हाट, प्रोग्रामिंग गेम्स खेलने जैसा नहीं होता है। अगर बच्चे को प्रोग्रामर बनना है तो बनने दो, अब वो बड़ा हो गया है। भले ही वो फ्यूचर में रिग्रेट करे या ना, आज के चॉइस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तुम उसके लिए बहुत रेस्ट्रिक्टिव हो। मिस निंग गुस्से से बोलती है कि मैं रेस्ट्रिक्टिव हूँ। सो क्या ये मेरी गलती है कि जेयू ने पिछले साल बहुत सारी बुरी हैबिट्स पिक कर ली? जो कहना चाहते हो वो समझाओ। जेयू के फादर बोलते हैं कि अभी तुम गुस्से में हो, शांत हो जाओ, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। इधर जेयू को जिंगजी का मैसेज आता है कि जेयू क्या तुम जीते? मैं भूला नहीं कि आज तुम्हारा फाइनल था। तो क्या तुम बिना किसी सस्पेंस के जीत गए? जेयू बिना कुछ रिप्लाई दिए वो सारे इंसिडेंट्स याद करता है जब काइजी को खुद की चिंता ना होते हुए लीहे की चिंता रहती है और लीहे को काइजी की चिंता। उसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है। हम देखते हैं कि मिस लुओ क्लास में आके मॉनिटर काइजी से पूछती हैं कि क्या आज भी लीहे ने छुट्टी ली है। काइजी बताती है हाँ। उसके बाद कुछ दिनों का लीप होता है। आज भी लीहे स्कूल नहीं आया था। युआन काइजी के पास आके बोलती है कि इतने दिनों से लीहे स्कूल नहीं आ रहा है, क्यों ना तुम उसे टेक्स्ट करके कंफर्ट करो। काइजी युआन को अपना फोन दिखाती है कि उसने ऑलरेडी ही लीहे को बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। इवन एक बार बारबेक्यू रेस्टोरेंट में भी आने को कहा था। जेयू के पूछने पे काइजी बताती है कि उसके रिपोर्ट्स 2 दिन बाद आएंगे। जेयू कहता है रिजल्ट्स आने पे मुझे बताना मत भूलना। तभी युआन बोलती है कि लीहे का क्या उसे इतना डिफीटेड फील हो रहा है कि वो रनिंग क्विट कर देगा? जेयू कहता है कि नहीं, वो नहीं करेगा, और अगर किया भी तो वो लीहे नहीं रहेगा जिसे हम जानते हैं। इधर मिस लुओ और मिस्टर बाई साथ में लंच कर रहे होते हैं। मिस लुओ कहती हैं कि मुझे चिंता हो रही है, लीहे 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आया है। मिस्टर बाई कहते हैं कि लीहे का पहली बार डिफीट से सामना हुआ है। हम जो कर सकते थे हमने किया, उसे कंफर्ट किया, उसे समझाया। उसे इस बैरियर से खुद ओवरकम होना होगा। तभी स्टाफ रूम में एक टीचर आते हैं। मिस्टर बाई और मिस लुओ का सेम लंच देख के पूछते हैं कि क्या आप दोनों साथ में कुकिंग करते हैं? फिर मिस्टर बाई का नाटक शुरू हो जाता है। बोलते हैं कि मैंने कहा था ना, ये सब नहीं चलेगा। तुम्हें अब्रॉड से डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, तुम्हें खुद से कुकिंग करनी चाहिए, खुद से अपना ध्यान रखना चाहिए। मिस लुओ भी चुप रहने वालों में से नहीं है। अपना लंच बंद कर देती हैं और उस टीचर से बोलती हैं कि चलिए साथ में रेस्टोरेंट लंच करने चलते हैं। मिस्टर बाई को उसका बनाया हुआ खाना खुद खाने देते हैं। इधर हम देखते हैं लीहे के फादर लीहे को
जबरदस्ती रनिंग करने के लिए स्कूल प्लेग्राउंड लाए होते हैं। लीहे जब रनिंग करने ही वाला होता है तभी उसके दिमाग में वो रेस वाला सीन आता है जब वो हारा था। ये याद आने पे लीहे अपने फादर से कहता है कि मैं नहीं दौड़ सकता जब मुझे वो मोमेंट याद आता है जब मैं हारा था। लीहे के फादर पूछते हैं कि तुमने रनर बनने का क्यों चूज किया था, रिस्पेक्ट के लिए, अटेंशन के लिए? लीहे सब में ना कहता है और बोलता है कि आई लव रनिंग और मुझे रनिंग करने से फ्री फील होता है। लीहे के फादर कहते हैं क्योंकि तुम्हें रनिंग से प्यार है, तुम्हें फ्री फील होता है, तो क्या डिफीट्स, सेटबैक्स दूसरे के लिए रहेंगे, तुम्हारे लिए नहीं रहेंगे रनिंग में? ऐसा कैसे पॉसिबल है? आई होप कि तुम्हें इससे सीख मिलेगी। हर चीज के दो साइड्स होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, सक्सेस और फेलियर। तुम्हें इन सबको एक्सपीरियंस करना है। जो इंसान फेलियर्स ले सकते हैं वही सक्सेसफुल हो सकते हैं, समझे? लीहे बोलता है कि आपके लिए कहना तो आसान है, हमारा घर पूरे आपके ट्रॉफीज से भरा हुआ है। लीहे के फादर बोलते हैं नॉनसेंस, बताना जरा, जब कभी मैं हारा था, मुझे पंच लगी थी, मेरा मुंह फूल गया था, मैं लेट गया था, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्या उन्होंने मुझे मेडल दिया? कोई भी फेलियर्स को ऑनर नहीं देता है। तुम सिर्फ मेडल्स पे ध्यान दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ रहा। पता है, मैंने सोचा था कि मैं 1000 मेडल्स जीत पाऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बट ये मेरे लिए फाइन। 500 गोल्ड मेडल्स तुमसे रिप्लेस हुए और 500 तुम्हारी मदर से। मेरी लाइफ अच्छी है और यही तो लाइफ है। लीहे बोलता है कि आई एम सॉरी डैड। लीहे के डैड कहते हैं कि सॉरी मत बोलो। मॉम एंड डैड तुम्हारा सॉरी रहना नहीं चाहते हैं। मॉम एंड डैड होप करते हैं कि तुम टफ रहो, स्ट्रांग रहो, इतना स्ट्रांग कि तुम सारे मुश्किलों को ओवरकम कर पाओ। चलो अब अपने आंसू पोंछो और मुश्किलों को पार करो। लीहे अब अलग ही जोश से रनिंग करता है। इधर स्कूल से आते समय काइजी जेयू को रोज स्कूल से साथ में आने जाने के लिए थैंक यू कहती है। जेयू पूछता है एक्चुअली तुम मुझसे थक गई हो ना? इट्स फाइन, मुझे पता है। तुम्हारा रिजल्ट 2 दिन बाद आने वाला है ना, तो तुम्हें सिर्फ मुझे 2 दिन और सहना है। तभी उन्हें रास्ते में लीहे मिलता है और जेयू वहाँ से चला जाता है। लीहे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम अचानक से इतनी डिस्टेंट क्यों बन गई, लेकिन मुझे मेरा प्रॉमिस याद है। मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो और मुझे बता सकती हो तो मैं खुश होऊंगा, और अगर नहीं बता सकती तो भी इट्स फाइन। और सॉरी, मेरे रेस के परफॉर्मेंस ने तुम्हें चिंता में डाल दिया। अब से मैं मेहनत से ट्रेनिंग करूंगा और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने पे भी फोकस करूंगा। अगर तुम ऐसा इसलिए बिहेव कर रही हो क्योंकि तुम एग्जाम पे और फोकस करना चाहती हो तो मैं समझ रहा हूँ। अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आई होप कि हम अभी भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। मैंने सब कह दिया है, आज से अपना अच्छा ख्याल रखना। और वहां से जाने लगता है। काइजी उसे रोकती है और पूछती है कि क्या अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ? इधर हम देखते हैं जेयू घर पहुंचता है। जेयू की मॉम उससे बोलती है कि विंटर वेकेशन के समय तुमने कहा था कि तुम विंटर कैंप के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग के लिए गए थे। तुमने कहा था तुम लाइब्रेरी जा रहे हो, इन रियलिटी तुम प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट के फाइनल में गए थे। अब क्योंकि तुम्हें प्रोग्रामिंग सच में पसंद है तो तुम फाइनल के दिन क्यों बीच में कॉन्टेस्ट छोड़ दिए थे? अगर प्रोफेसर हे मुझे कॉल नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम ये सब कर रहे हो। जेयू बोलता है कि मैंने इसलिए फाइनल में कॉम्पिटिट नहीं किया क्योंकि मेरी एक क्लासमेट बेहोश हो गई थी, उससे ल्यूकीमिया है। जेयू की मॉम बोलते हैं कि तुम बीमार नहीं थे ना, तुम्हारी क्लासमेट थी ना, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जेयू बोलता है क्या कह रही हैं आप? जेयू की मॉम बोलती हैं तुम्हें लगता है ना कि मैं हार्टलेस हूँ, अनरीजनेबल हूँ, राइट? एग्जाम के बाद मुझसे आर्ग्यू कर लेना, अपना सारा गुस्सा निकाल लेना एग्जाम के बाद। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम एक बार होता है, मैं नहीं चाहती कि तुम 1 साल बर्बाद करो और दोबारा एग्जाम दो। कल मैं तुम्हें ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स के लिए ले चलूंगी। जेयू रिप्लाई देता है आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, लेकिन क्या मेरा ट्रांसफ़र 1 हफ्ते बाद हो सकता है? मॉम पूछती हैं क्या तुम ट्रांसफ़र करवाने के लिए तैयार हो? जेयू कहता है अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट चॉइस है तो आई अग्री। फिर अपने रूम में चला जाता है। इधर काइजी लीहे को सारी बात बता देती है। लीहे कहता है तुम बोन मैरो बायोप्सी के लिए गई थी और मुझे नहीं बताया, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी और तुम बेहोश हो जाती थी। इतने दिन हो गए हैं, मेरे अलावा सबको पता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? काइजी की मॉम वहाँ आती है और बोलती हैं कि क्योंकि उसने मुझे भी नहीं बताया था, और थैंक यू मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। इधर जेयू की मॉम जेयू के फादर से बताती हैं कि ट्रांसफ़र वाली बात पे जेयू ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। पास्ट में जो मैंने किया वो गलत था और अब मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ। बहुत सारे करियर फील्ड्स हैं जिन्हें हम नहीं जानते, तो जज करना गलत है। अगर हम सच में सोचें तो जेयू एक नाइस, आउटस्टैंडिंग और वेल बिहेव्ड बच्चा है। हमें उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसे हमेशा फोर्स करना गलत है। जेयू की मॉम पूछती हैं कि क्या कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना करने पे तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? अगर नहीं ले सकते तो चुप रहो। इधर काइजी लीहे से बोलती है कि आई एम सॉरी, तुम मेरे वजह से रेस हार गए। लीहे कहता है कम ऑन, हमारे लाइफ में खुशी और दुख दोनों आते हैं। लॉजिकली किस्मत इतनी भी खराब नहीं होगी कि तुम्हारे साथ ज़्यादा बुरा हो। चाहे कुछ भी आउटकम आए, चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि फिर कभी मुझसे बात नहीं छुपाओगी। काइजी कहती है हाँ, और फिर लीहे वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद अगला सीन सुबह का होता है। हम देखते हैं कि हाउजी काइजी को आके बताता है कि नीचे उसका कोई वेट कर रहा है। काइजी खुश होके जाने लगती है। हाउजी बोलता है कि लीहे नहीं है। काइजी पूछती है अरे तब कौन है? नीचे जेयू आया होता है। जेयू काइजी को साथ में टेक एक्सपो जाने के लिए इनवाइट करने आया होता है। काइजी कहती है बस हम क्यों ना युआन को लेके चले, और फिर हाउजी से कहती है कि तुम हमेशा से टेक एक्सपो जाना चाहते थे। हाउजी मना करता है। जेयू कहता है हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, साथ में एक शो के लिए ही तो जा रहे हैं, ये कुछ नहीं है राइट। लीहे को टेक एक्सपो पसंद नहीं है। युआन फ्रेंड 3 के साथ सेल्फ स्टडी कर रही है। काइजी तैयार होने चली जाती है। हाउजी जेयू से पूछता है सच में तुमने दूसरों से पूछा है चलने के लिए? तुम अकेले मेरी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो ना? जेयू बोलता है जब सच पता चल जाए तो शांत रहने में समझदारी होती है। हाउजी कहता है जेयू लेकिन ऑलरेडी एक विनर है, आई थिंक तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। जेयू बोलता है इट्स फाइन, मैं अभी भी गिव अप नहीं कर रहा। फिर हाउजी काइजी के पास जाके बोलता है मुझे लगता है जेयू के पास तुम्हारे लिए स्पेशल फीलिंग्स हैं। क्या तुमने सच में फिगर आउट कर लिया है कैसे रिलेशनशिप को हैंडल करना है? काइजी कहती है कौन जेयू? पढ़ाई के अलावा उसके पास स्पेशल फीलिंग्स कैसे हो सकती हैं? हम बस गुड फ्रेंड्स हैं। हाउजी बोलता है क्या एक गुड फ्रेंड तुम्हारे साथ रोज स्कूल जाने के लिए 2 साल से रोज सुबह जल्दी उठता? कुछ दिन पहले मैंने प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट का रीब्रॉडकास्ट देखा था। जेयू ने कॉम्पिटिट नहीं किया था। प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट का वही दिन था जिस दिन लीहे का फाइनल था। अपने बारे में सोचो, अभी भी तुम उसके साथ बाहर जाना चाहोगी? काइजी कहती है तुम सही कह रहे हो, मैं जेयू से बात करूंगी। फिर दोनों साथ में चले जाते हैं। पहले दोनों एक चिकन रेस्टोरेंट में जाते हैं। काइजी कहती है मैंने कभी तुम्हारा ये साइड नहीं देखा था, और फिर बातों बातों में ही बता देती है कि लीहे उसे यहाँ एक बार लाया था। खाने के बाद भी टेक एक्सपो शो से पहले टाइम बचा था तो जेयू काइजी को अपने साथ बेकरी क्लासेस के लिए लाता है। दोनों साथ में एक मस्त मस्त केक बनाते हैं। जेयू केक बनाने में भी परफेक्ट होता है। केक बनने के बाद काइजी उस पे लिखती है अ केक फॉर लीहे। काइजी जेयू से बोलती है कि लीहे ने रिसेंटली रेस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, ये उसे चीयर अप कर देगा। जेयू को ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगता है। इधर लीहे रनिंग करता है। मिस्टर बाई बोलते हैं कि तुम पहले जैसे ठीक हो गए हो, अगर उस दिन रेस में ऐसा परफॉर्म करते तो जीत जाते। लीहे कहता है और भी बहुत रेसेस होंगे, मैं अगली बार जीतूंगा, आपने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया है। इधर जेयू काइजी को अपना फ़ोन म्यूट करने को कहता है और फिर दोनों साथ में बहुत सारे रोबोट्स देखते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। इधर लीहे काइजी को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन तो म्यूट है। इधर कॉफ़ी पीते समय जेयू काइजी से पूछता है कि ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने पे तुम्हें डर नहीं है? काइजी कहती है पहले मुझे चिंता थी लेकिन अब नहीं। मान लो मुझे ल्यूकीमिया हो तो मैंने तो ये अच्छा फूड एंजॉय नहीं किया है, मैं हर दिन फुलेस्ट जीना चाहती हूँ। जेयू बोलता है अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मुझे विश्वास है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी। काइजी बोलती है अगर तुम सही भी हो और इस बार मुझे ल्यूकीमिया नहीं है, आई बिलीव फ्यूचर में लाइफ में बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होंगी। शायद मेरा कार एक्सीडेंट हो जाए, शायद मुझे मेरे ऊपर फ्लावर पॉट गिरने से चोट लग जाए, तो पास्ट में मैंने जो चीज़ें लिखी थी वो मैं करना चाहती हूँ। जेयू बोलता है अजीब होना तुम्हारा स्टाइल नहीं है, कल तुम्हारा रिपोर्ट आएगा। एज योर फ्रेंड और ओपोनेंट मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आए। इधर लीहे काइजी के घर पहुंचा होता है और हाउजी लीहे को बताता है कि जेयू और काइजी साथ में एक टेक एक्सपो देखने गए हैं। ये सुनकर लीहे तुरंत उन दोनों के पास जाने के लिए निकलता है। यहाँ काइजी और जेयू साथ में घर आ रहे होते हैं। रास्ते में जेयू काइजी से उसका फ़ोन मांगता है। और अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 23। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।